हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग ज्योग्राफी मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। तो इन दैट एरिया हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि साउथ अमेरिका के मैप से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो वी विल बी प्रोसीडिंग इन 3 पार्ट्स। साउथ अमेरिका के मैप में हम लोग पहले पॉलिटिकल मैप को करेंगे, फिर ज्योग्राफिकल मैप को करेंगे, और उसके बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, दैट इज पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, कहाँ पे कौन से ट्राइब्स हैं, वो सारी चीजें उसके बाद। तो हर वीडियोस, हर कॉन्टिनेंट हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे, और हर पार्ट को हम लोग बहुत ज्यादा क्रिप्स और छोटा रखने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो को हम लोग छोटा रखेंगे ताकि जब आप लोग इसको सुनो या आपको कोई भी चीज नोट डाउन करना हो तो आप फास्ट कर सकते हो। जो ये वीडियोस है वो आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर लंबा वीडियोस होता है तो वो सुनने में काफी टाइम वेस्ट होगा जब आप रिवीजन करोगे। तो इसको हम लोग इन जनरल छोटा वीडियो रखेंगे, और ज्यादा ना बात करते हुए लेट्स प्रोसीड। सो पॉलिटिकल मैप में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर साउथ अमेरिका के ऊपर जब आते हैं तो हमारा फर्स्ट कंट्री हमको जो दिख रहा है वो हो गया वेनेजुएला। इसका कैपिटल क्या है? कैरिकस। ना वेनेजुएला इन न्यूज इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन काफी है। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन क्या? क्योंकि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब वहां पे चीजें बहुत महंगी है। तो इस कारण से वेनेजुएला काफी न्यूज में है। प्लस वेनेजुएला में जो है वो 18% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल जो है वो वेनेजुएला में है। स्टिल वो बहुत पुअर है। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि 2010 से वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट है वो समहाउ सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, जैसे रशिया हो गया। तो उनका क्या है कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिज्म नहीं है, वो लोग प्रो सोशलिज्म है। और इस कारण से हम इन जनरल आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे या आप अगर प्रेजेंट मॉडर्न टाइम पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज जो भी हैं वो कंपैरेटिवली एक कैपिटलिस्ट कंट्री से कंपैरेटिवली पुअर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज या उनके जो फंक्शनिंग प्रोसेस है, राइट। अब नेक्स्ट जो कंट्री हम आ जाते हैं वो हो गया हमारा कोलंबिया। इसका कैपिटल हो गया बोगोटा। उसके बगल में हो गया इक्वाडोर। ये हो गया आपका पनामा। ये कोस्टारिका। ये सब जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये हो गया गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर का पार्ट है। अब आपको एक न्यूज याद होगा कि इंडिया में एक फ्यूगिटिव थे संत नित्यानंद, जिन्होंने एक कंट्री बनाया था जिसका नाम था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश। सो वो जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश यहीं पे है। इसी एक आइलैंड में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश को बनाया है, राइट। अब उसके नीचे अगर आते हैं तो आ जाता है इक्वाडोर के नीचे आ जाता है हम यहाँ पे पेरू। इसके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ब्राजील। ये हो गया बोलिविया। बोलिविया का कैपिटल लपेज। पेरू का कैपिटल लीमा। ब्राजील का कैपिटल हो गया ब्रासिलिया। देन ब्राजील के नीचे पास पैरागुआ, उरुग्वे, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स। यहाँ गया चिली। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड जो है इट इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन यूके और अर्जेंटीना। इन दोनों के बीच में ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, और प्रेजेंटली ये यूके के अंडर में है। जब मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी तब एक वॉर भी हुआ था। उस टाइम में ही ब्रिटेन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था, बट चीन जो है वो भी इसको अपने टेरिटरी का पार्ट मानता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ये एक आइलैंड है जो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट आइलैंड है। इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो, राइट। यहाँ से एक स्ट्रेट पास करती है जो स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, राइट। इसका जो एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं केप हॉर्न्स। अब स्टेट ऑफ मैगलन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्या होता है वेस्टर्लीज पास करती है। जो वेस्टर्लीज पास करती है, जो काफी हाई स्पीड में ये विंड जो है वो ये विंड पास करती है। यहाँ से वेस्टर्लीज क्या है? जो भी विंड फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन को विंड जो ब्लो करती है उसको वेस्टर्लीज कहता है। तो यहाँ पे हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पे और कोई बैरियर नहीं है तो यहाँ पे बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, जिस कारण से क्या होता है कि शिप को ट्रेवलिंग में काफी दिक्कत होती है। तो इसीलिए दिस स्ट्रेट ऑफ मैगलन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स कनेक्ट इधर साउथ अटलांटिक ओशन और इधर साउथ पैसिफिक ओशन, राइट। नेक्स्ट हम इधर आते हैं तो ब्राजील हो गया। यहाँ पे है हमारा साओ पोलो। इट इज कॉल्ड एज द कॉफी कैपिटल। मतलब यहाँ पे जो या कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे जो
टेरारेक्सा सॉइल है, हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में के वीडियो में पढ़ेंगे। टेरारेक्सा सॉइल दैट इज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। सो साओ पोलो जो है बट इट वेरी पॉपुलर, या फिर उसको कहते हैं कि कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 3 कंट्री हो गया, एक हो गया फ्रेंच गुयाना, एक हो गया सूरिनाम, एक हो गया नॉर्मल गुयाना। ये हो गया यहाँ पे आइलैंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, ये 2 छोटे छोटे आइलैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ये टेरा डेल फिगो, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन दैट कनेक्ट साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे बोलिविया का जो कैपिटल है लापाज, ये क्या है, इट इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेल्स पेनिनसुला, ये जो है ना छोटा सा, इसको ये है वेल्स पेनिनसुला, VALDES, वेल्स पेनिनसुला। दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्स पेनिनसुला। साओ पोलो, ये हो गया आपका कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉकलैंड आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम। गैलोपैगोस आइलैंड, ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक जो है वो आपको बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश जो उन्होंने बनाया हुआ है। और इसको ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल आपने पढ़ा होगा, जो ज्योग्राफी में ऋषिकुल्या रिवर उड़ीसा है, वहां पे इनका हैचिंग मतलब ग्राउंड है जहाँ पे ये लोग हैच करते हैं। मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टर्टल्स बाहर आते हैं और हैच करके वो लोग चले जाते हैं, एंड देन उसके बेबीज फिर बाहर खुद से आते हैं। तो दैट इज ऋषिकुल्या रिवर में ऑलिव रिडली टर्टल का लेइंग ग्राउंड है, एग लेइंग ग्राउंड है। सिमिलरली इट इज द नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। अब यहाँ पे जो लैंड लॉक कंट्रीज कौन से हैं, वो है बोलिविया और पैरागुआ, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्ट कुछ देख लेते हैं। जो कोलंबिया है, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, इधर हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है और इधर हमारा अटलांटिक ओशन है। तो इट इज द ओनली कंट्री दैट शेयर बाउंड्री विद बोथ पैसिफिक ओशन एज वेल एज अटलांटिक ओशंस। ब्राजील के साथ कौन से कंट्रीज बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक हो गया आपका इक्वाडोर और दूसरा हो गया आपका चिली। अब इक्वेटर कहाँ से कौन सी कंट्री से पास करता है, ये रहा इक्वेटर। तो इक्वेटर पास करता है इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ये कोलंबिया से यहाँ से पास कर रहा है, ब्राजील से, ये तीनों कंट्री से जो है वो इक्वेटर पास कर रही है इन साउथ अमेरिका। सिमिलरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कौन से कंट्री से पास कर रही है, तो फर्स्ट पास कर रही है ये चिली से, ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ये हो गया आपका पैरागुआ और ये हो गया आपका ब्राजील। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू चिली, अर्जेंटीना, पैरागुआ, ब्राजील, और इक्वेटर पासेस थ्रू इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ब्राजील का ये मैंने बता भी दिया था। ब्राजील की देखो आप, तो इसके साथ भी बाउंड्री है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इन सब, बोलिविया, पैरागुआ, उरुगे, सबके साथ इसका बॉर्डर है। बट इट डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ इक्वाडोर के साथ नहीं करता है, और ये चिली के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो आई ज्योग्राफी के ऊपर बनाएंगे। एंड आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, जितना ज़रूरी है मैंने सारे इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिया है। आप किसी भी इम्पोर्टेंट बुक हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आप उनके अगर देखोगे तो यही ऑन एन एवरेज जो है वो यही यहाँ पे साउथ अमेरिका के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मैपिंग। और जो एक्स्ट्रा जो वीडियोस में आपको मिलते हैं, दैट इज अप टू यू, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जो आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल है, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है। बट दैट्स ऑल from me, but that's all from my side. Thank you, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you and have a good day.